ओके बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीजर। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर 7th क्लास का जो है वो इंटीजर शुरू करेंगे। तो इंटीजर में हम लोग को इससे पहले कि हम लोग इंटीजर शुरू करें। इंटीजर शुरू करने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि नंबर्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जो देखना होगा वो देखना होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, ऐसे तो हम इसको एक कहानी के रूप में बताते हैं कि आखिर नंबर कैसे आया, नेचुरल नंबर या फिर तुम्हारा होल नंबर, इंटीजर्स या फ्रैक्शन, ये सब जैसे जैसे लोगों की इसकी जरूरत महसूस होते गई वैसे वैसे नंबर आते गए। इसी में जब नेचुरल नंबर आया था तो नेचुरल नंबर क्या था कि जितने भी काउंटिंग नंबर था हमारा वो सारा नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर का जब डिफिनेशन तुम देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग numbers are called natural number. All counting numbers are called natural number. अब ये काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो अगर तुम देखना चाहोगे, समझना चाहोगे तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी नंबर हम लोग शुरू में गिनती में सीखते हैं, तो हम लोग गिनती में कहाँ से सीखते हैं? गिनती में हम लोग सीखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है जो गिनती का है 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी, ये सारा का सारा नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। तो भाई नेचुरल नंबर जब ये होता है तो फिर एक शब्द आता है हमारा होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं होल नंबर। इसमें हमारा क्या होता है, तो जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है, जब हम लोग इसको पढ़े थे, जब हम लोग नेचुरल नंबर जान रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 से सबसे गिनती शुरू किए थे, तो ये गिनती बढ़ते चला जाता था, जीरो कहीं भी नहीं था। तो जब भी 1 2 3 4 था तब तक एडिशन में सब कुछ में तो ठीक आ रहा था, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन हो रहा था, मान लो अगर 2 + 2 कर रहे होते हैं तो आता है 4, या 2 + 3 कर रहे होते हैं तो आता है 5। तो ये तो चलो भाई कोई मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं तो नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर जब घटने की बात आती थी तो कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी 5 में से 3 गया तो हमारा आता था 2, तो यहाँ तक भी ठीक चला। ठीक है, तो फिर आखिर होल नंबर का क्यों खोजा आदमी, होल नंबर को क्यों लाया? तो होल नंबर लाने के पीछे एक ही रीजन था, और वह रीजन था कि जब भी अगर हम लोग 3 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि उस समय तक तो जीरो का आविष्कार हुआ नहीं था। तो अगर मान लेते हैं जीरो के बारे में लोग नहीं जान रहे थे, सिर्फ नेचुरल नंबर जान रहे थे, तो 3 - 3 बराबर जीरो, ये कैसे पता चला? तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए था उससे पहले कि 3 - 3 बराबर जीरो जो है हमें होल नंबर जानना होगा। ये होल नंबर क्या होता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो is called whole number। तो जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो उसको अगर हम लोग जीरो के साथ में लेते हैं तो ये हमारा होल नंबर होता है। इसका मतलब कि 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सारे के सारे जो भी हुए हमारे जीरो हुए। यानी कि अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, नाउ आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसी तरह से हमारा तीसरे में आता है कि जब तक हमारा 3 - 3 रहा तब तक तो जीरो रहा, यानी होल नंबर से हमारा काम चल जाने लगा। लेकिन अगर वही अगर हम लोग करने लगे कि -3, यानी कि मान लो कि हम लोग अगर 2 में -3 किए तब कितना है, ये एक बहुत बड़ा
फैक्टर हो जाता था सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए, कि ये सब तो उस समय तक ठीक था कि मान लो 2 - 2 आया तो हमारा 0 हुआ, तो चलो होल नंबर तक आ गया। अगर जोड़ रहे होते हैं तो 4 + 3 = 7 हुआ, ये भी तुम्हारा मतलब कि होल नंबर तक आ गया। लेकिन अगर मान लो कि हमारा यहाँ पर 3 - 5 कर दिया जाए तो क्या आएगा? अगर इस समय अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो 3 - 5 जैसे ही करते हैं हमारा आंसर आता है -2। तो व्हाट अबाउट -2? अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो नेचुरल नंबर पढ़ा हो या होल नंबर पढ़ा हो, दोनों में ये माइनस का तो जिक्र नहीं था। तो इस कारण से अब एक नया नंबर का हमें जरूरत पड़ रहा है, और वो नया नंबर जो हम लोग को सीखना है वही है हमारा क्या? इंटीजर। और ये जो हमारा इंटीजर है इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर या ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 एंड इट्स नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है 0 के साथ और उन नेचुरल नंबर का नेगेटिव, ये सारा हमारा इंटीजर कहलाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर विथ 0 एंड इट्स नेगेटिव इज called integer. Okay, now right, इंटीजर्स। ओके, तो यहां तक हुआ आज हमारा इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर हमारा क्या हो गया कि अगर मान लो अगर हम लोग इंटीजर को देखते हैं तो अब यहां पर क्या होगा, ये हमारा 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और इधर से अगर हम लोग देखते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह से हमारा ये यहां से ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा होता है इंटीजर। ओके, नाउ इस सेशन में हमारा इतना ही देखते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि इंटीजर का हमारा प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, उसका एडिशन के समय में कौन सा प्रॉपर्टीज, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, गुड बाय।